हजरत इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला 194 हिजरी में पैदा हुए। 100 और 256 हिजरी में आपका विसाल हुआ। 194 हिजरी में आप पैदा हुए और इन कुर्सियों से चुप दो 200 या साइडा जला दो 256 हिजरी में आपका विसाल। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद बचपन में इंतकाल कर गए। आपकी परवरिश आपकी वालिदा माजिदा ने की। इत्तेफाक से हजरत इमाम बुखारी बचपन में नाबीना हो गए। आपकी वालिदा बड़ी आबिदा जाहिदा मुत्तकिया परहेजगार आबिदा और शब बेदार थी। रो रो के दुआएं मांगती। बिल-आखिर अल्लाह ने आपकी दुआ को सुन लिया। जनाबे सैयदुना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है और अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की आंखें बहाल कर दी। हजरत इमाम बुखारी जब सुबह बेदार हुए तो कोई बीमारी नहीं थी, आंखें रोशन थी। अब गौर फरमाएं कि हजरत इमाम बुखारी की वालदा कहाँ हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ है। तो इतने दूर से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता है कि इमाम बुखारी नबीना हो चुके हैं। उनकी वालदा रो रो कर दुआएं मांगती हैं। अब अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली है, इसलिए वो अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाते हैं, उनकी वालदा को बशारत देते हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, जब चाहते हैं जहां चाहते हैं अल्लाह के हुक्म से तशरीफ ले जाते हैं। हजूर ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दे अंता कुल अजसाद लंबियाए फनबीयुल्लाह हय्युन युरज़क कि अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा है और उसे रिज्क भी दिया जाता है। बोलो अल्लाह का नबी तू जिंदा है वल्लाह। जिन्नू जिन्नू आंदा ने सारे पढ़ लो। जो जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरी चश्मे आलम। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हाफजा बहुत तेज था। एक मर्तबा किताब पढ़ लेते सारी याद हो जाती। इब्तदा में 70,000 हदीसें याद थी। बाद में ये तादाद 3 लाख तक पहुंची। हजरत इमाम बुखारी को देखकर लोगों को जनाबे हजरत अबू हुरैरा की याद ताज़ा हो जाती। और हदीस की किताबों में जितनी रवायतें हजरत अबू हुरैरा ने बयान की हैं, किसी और सहाबी ने बयान, उसकी एक वजह तो आप खुद फरमाते हैं कि मुहाजिरीन तिजारत पेशा थे, कारोबार करते थे, और अंसारे मदीना ज़राअत पेशा थे। वो तिजारत में मशहूर रहते, वो ज़राअत में। तो मेरा तो कोई काम ही नहीं था। मैं हर वक्त हुजूर की बारगाह में रहता और हदीसें सुनता रहता।
मगर इत्तेफाक से मेरा हाफजा कमजोर था। हजरत अबू हुरैरा क्या कहते हैं, मेरा बुखारी शरीफ के हदीस है कि अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं आपसे हदीसें सुनता हूं और भूल जाता हूं। आपने फरमाया उब सुत रिदा का, अबू हुरैरा चादर बिछा। अब ये जो हाफजा है ये चादर में आता है? चादर में तो है जो चीज तूल अर्ज उमक लंबी चौड़ी मोटी जिस्म हो, तो हाफजे का क्या जिस्म होता है? वो तो एक महसूस उसी को होती है या सुनने वाले को। तो आपने फरमाया उब सुत रिदा का, चादर बिछा। फरमाते फबसत तो रिदाई, मैंने चादर बिछाई। हजूर ने हाथ का इशारा किया जैसे कुछ डाला जाता है देखने में कुछ नजर है। फरमाते जुम्मा हिला सदरे का, अब सीने से लगा ले। फरमाते जमम तू हिला सदरी, मैंने चादर को सीने से लगाया। फमा नसी तो शैन बाद, उसके बाद मुझे कभी कोई चीज नहीं भूली है। कौन देता है देने, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। और किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की। दुनिया तेरी गली में उकबा। अजान हो रही है, अजान सुन लो। तो हाफिजा ये कोई जिस्म नहीं रखता, मगर अल्लाह करीम ने अपने महबूब को ये ताकत बख्शी कि आपने हजरत अबू हुरैरा के हाफजे को इतना आला कर दिया। फरमाते हैं फमा नसी तो शैअन बादो, नकरा तहत नफी वाक़या हो तो मुफीद अमूम व शमूल होता है, यानी उसके बाद मुझे कभी कोई चीज नहीं बोली। किस चीज की कमी है
मौला तेरी गली में किस चीज की, दुनिया तेरी गली में उकबा तेरी। बल्कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, अगर खैरियत दुनिया उकबा आरजूदारी बदार गाहश ब्या हर खाही आ तमन्ना कुन, अगर दुनिया चाहिए तो भी महबूब की बारगाह में आओ, आखिर चाहिए तो भी महबूब की बारगाह में आओ, जो कुछ आओ महबूब से मांगो महबूब अता फरमाएंगे। तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बसरा में तशरीफ लेंगे। वहां आपने तलबा के साथ पढ़ना शुरू किया। अब बाकी तलबा लिखते थे काबिल तवज्जो, और आप लिखते नहीं थे। 16 दिन गुजरे। कितने दिन लंघ गए? बाकी सारे के सबक हदीसा लिख लें तो इमाम बुखारी हदीसें नहीं लिखते थे। हुआ ये कि किसी ने इमाम बुखारी को कहा कि आपने तो 16 दिन की मेहनत ज़ाया कर दी, तुमने जब लिखा नहीं तो तुम्हें कुछ याद कैसे रहेगा। फरमाया जो लिखिया ले आओ, जो लिखा है। उन्होंने अपनी किताबें लाई, हजरत इमाम बुखारी ने पढ़ना शुरू किया। 15,000 हदीसें पढ़ दी। वो हैरान रह गए, उन्हें यूं लगता था कि ये हदीसें हमें इमाम बुखारी ने लिखाई। कारी साहब तशरीफ लाओ। ये लगता था कि ये हदीसें इमाम बुखारी ने उन्हें लिखवाई। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में गए। वहां के उलमा ने आपका इम्तिहान लेना चाहा। काबिल तवज्जो है, ये उलमा को ज्यादा पता लगे। 10 उलमा ने 10 हदीसें मुंतखब कर ली, और हर एक हदीस की सनद को दूसरे के साथ मिला लिया, और कहा कि हम इमाम बुखारी से पूछेंगे और उनके सामने ये हदीसें पेश करेंगे, पता करेंगे उनको कुछ आता भी या ये नहीं आता। सबसे पहला बंदा खड़ा हुआ, उसने एक हदीस पढ़ी। इमाम बुखारी ने फरमाया मैं ऐसे नहीं जानता। अब जो साहबी इल्म थे वो बड़े हैरान हुए कि इमाम बुखारी को इतना बड़ा इल्म है। जो नावाकिफ थे वो कहते चंगा वड्डा मौलवी ने पता ही कख नहीं। 10 हदीसें पढ़ी, 10 के बारे में हजरत इमाम बुखारी ने फरमाया मैं नहीं जानता। दूसरा उठा, उसने 10 पढ़ी, आपने फरमाया मैं नहीं जानता। यके बाद दीगरे 10 बंदे उठते रहे, सब हदीसों के बारे में आपने फरमाया मैं नहीं जानता। उन्होंने संतों को उल्ट करके पढ़ा था। जब सारे बैठ गए तो आपने फरमाया काबिल तवज्जो कि पहले बंदे ने जो गलत संदें पढ़ी थी वो भी आपने सारी पढ़ी, और उसके साथ जो सही संदें थी वो भी बयान की। फिर 10 दूसरे की गलत संदें पढ़ी, फिर 10 सही संदें बयान की। 100 की 100 हदीस की गलत संतों को भी बयान किया, और उनकी सही असनाद भी उनके मतन के साथ पढ़कर। ये इमाम बुखारी। और देखने कि अल्लाह करीम अपने बंदों को शान देता है। अल्लाह करीम अपने बंदों को ये शान अता फरमाता है। इमाम आले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक दफा मुहद्दिस सूरती के पास तशरीफ ले गए। तो मुहद्दिस सूरती के कुतुब खाने में एक किताब थी जो इमाम अहले सुन्नत के पास नहीं थी।
आपने फरमाया मौलाना मुझे ये किताब दे दे तो मैं पढ़कर वापस दे दूंगा। तो मुहद्दिस सूरत ने फरमाया मौलाना इसको ज़रा जल्दी भेज देना। इमाम अहले सुन्नत ने उसी दिन आना था, मगर किसी अकीदतमंद ने रोक लिया। जब दूसरे दिन सामान इकट्ठा करने लगे तो आला ने फरमाया कि ये मुहद्दिस साहब को किताब वापस करो। जब किताब उनके पास पहुंची वो समझे कि जो मैंने कहा था ना कि जल्दी भेज देना, शायद इस बात का उन्होंने बुरा मनाया है, इसलिए मेरी किताब वापस कर दी। वो खुद हाजिर हुए, हुजूर आप नाराज ही हो गए, किताब वापस कर दी। फिर मैं नाराज तो कोई नहीं हुआ, फिर किताब वापस क्यों की? कहा कि अगर मैं उसी रोज चला जाता तो किताब ले जाता, अब मुझे रात रहना पड़ गया तो रात मैंने किताब पढ़ लिया तो इसलिए मैं वापस कर रहा हूं। उसने कहा हुजूर एक दफा पढ़ने से किताब याद होगी? फरमाया एक दफा पढ़ने से कई महीनों तो इसके लफ्ज भी नहीं भूलेंगे, मजमून तो उम्र भर के लिए महफूज हो गया। तो अल्लाह अपने बंदों को शाने, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मोहम्मद आपके पास पढ़ने के लिए आए तो आपने फरमाया कुरान हिफ्ज करके आओ। कुरान वो हफ्ते के बाद वापस चले गए। फरमाया मैंने तो कहा कुरान हिफ्ज कर, मैं कर भी लिया। तो ये अल्लाह अपने प्यारों को शाने अता फरमाता है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से को बादशाहों के दरवाजे पर जलील नहीं करता हूं, अगर तेरे बेटे ने पढ़ना है तो मेरे दर्स में आके पढ़े। कहने लगे हुजूर चलो ऐसे कर लो, जब मेरा बेटा पढ़ेगा तो और कोई नहीं पढ़ेगा, अकेले मेरे बेटे को पढ़ाए। फिर मैं हदीस रसूल से किसी को रोक नहीं सकता। वो वाली बुखारा नाराज हो गया, आपको बुखारा से निकाल दिया, आगने मुल्क या शहर बदर होना गवारा कर लिया, मगर इल्म को जलील करना गवारा नहीं किया। पता ना कि इमाम अहले सुन्नत को किसी ने कहा था कि नानपारा का नवाब है, वो बड़े इनाम इकराम करता है, इसलिए आप उसकी शान में कसीदा लिखें। तो चलो आप नहीं लें, किताबें छपने से रह जाती हैं, इसलिए किताबें छाप लेंगे। तो आला हज़रत ने क्या फरमाया? सबको वो शेर आता है। आपने फरमाया करूं मदहे अहले दवुल रज़ा, मैं दौलतमंदां दी तारीफ करा, करूं मदहे अहले दवुल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूं मदहे अहले दवुल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं, सारे बोल दे हो, मैं गदा हूं, मैं गदा हूं, मेरा दीन पाराए ना नहीं। बल्कि आप फरमाते हैं मैं उस गली का गदा हूं, मैं उस गली का गदा हूं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। ये किस शहनशाह वाला का सदका बढ़ता, ये किसका सदका तकसीम हो रहा है, ये किस शहनशाह वाला का सदका बटता है कि खुसरवों में पड़ी है पुकार। हम भी हैं कि हाँ बादशाह कहते हैं मैं भी मुझे भी दो, मैं तो इस बात का शाह का गदा हूं, मैं तेरे कल क्यों तारीफ कर। मैं गदा हूं अपने, मंगते तो मंगते हैं, मंगते तो कोई शाहों में बता दो, मंगता तो मंगते हैं कोई जिसे मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसे मेरी सरकार से। बल्कि सौखा शेर तो सुना देना, सौखा
तेरे दर के गदा पर देते हैं, तेरे दर के गदा। सौका शेर है, बोल दो चंगे रह जाओ। तेरे दर के गदा शाहान जहां की झोली को, शाहान जहां की मोहताज का ये आलम है, मोहताज का ये मुख्तार का आलम होगा, मुख्तार का आलम होगा, मुख्तार का आलम। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने शहर बदर होना गवारा कर दिया, मगर इल्म को रुसवा नहीं होने दिया। इल्म को देखिए, रिज़्क जो है ना, वो तो बंदा पैदा भी नहीं होता तो पहले लिख दिया जाता है। शेख में मादर तो होता, उसकी तजदीद होती है, इन्हीं को तो लिखा जाता है। इसलिए रिज़्क जो है वो तो रब का वादा है, रब का। इसलिए मैं एक जुमला बोला करता हूं, काबिल तवज्जो है। लालच तमाम खूबियों को छुपा लेता है, लालच तमाम खूबियों को, और सखावत तमाम ऐबों को छुपा देती है। आल क्या है? सखावत। और दूसरी बात यह है, एक जुमला सुन लो, उलमाए किराम के लिए बतौर खास है। कनाअत करने से रिज़्क कम नहीं होता, लालच करने से ज्यादा नहीं होता। कनाअत करने से कम नहीं होता, लालच करने से ज्यादा मिलेगा वही जो मुकद्दर में है। चाहे बंदा जलील होकर ले ले, चाहे बावकार तरीके से ले ले, चाहे बंदे को बावकार तरीके से ले ले। हुजूर ने फरमाया, वर्दा बिमा कसम अल्लाहु लका तकुन अगनन नास। जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है, तू उस पर राजी रह, तमाम लोगों से बेनियाज हो, तेनू किसी की लोड़ ही नहीं होगी। वर्दा बिमा कसम अल्लाहु लका। दुनिया में सुकून उसी को मिल सकता है जो मुस्तफ़ा करीम के इरशादात पर अमल करता है। दुनिया का माल, आसाइश, आराइश, ज़ेबाइश, टोर टार तो दे सकता है, सुकून सिर्फ फरमाने मुस्तफ़ा के अमल करने में। सुकून सिर्फ दोनों आलम में मक़सूद गर तुझको आराम है, दोनों आलम में मक़सूद गर तुझको आराम है। तो उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है, उनका दामन थाम लो जिनका, उनका दामन। इस सौका शेर है, सारे बोल दो। उनका दामन, उनका दामन। अगर दुनिया में इज्जत चाहिए तो भी उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद। और आखिरत में इज्जत चाहिए तो उसका एक ही जरिया है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 16 साल के अरसे में किताब लिखी है। किन्ने अरसे च? हुण तो कहते 8-9 साल बड़े औखे, कोई कोई देंदा भज जाते विचों बंदे कोई कोई। तो ये जब हम शुरू करते हैं ना तो कितने सारे तालबे होते हैं, जब तोड़ चढ़ते हैं तो थोड़े सारे रह जाते हैं। तोड़ चढ़ते जी आपको देखा हर साल ही ऐसा होता है। तो वो किन्ने साल की बुखारी लिखी? उदो पहनों के पढ़िया किन्ना होना? 16 साल तो बुखारी लिखे है ना,
तो फिर पढ़िया किन्ने साल होने, किन्ने किन्ने सफर किए होने। बल्कि आप देखिए हजरत अबू दरदा दिमिश्क में मौजूद थे सहाबी। एक बंदा आपके पास आया, कहने लगे जे तो का मिन मदीनत रसूल ले हदीसन बलागनी अन्ना का तो हदसहु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा जे तो ले हाजतिन। मैं मदीना शहर रसूल के शहर से आया हूं, एक हदीस सुनने के लिए मुझे मालूम हुआ है कि आपने डायरेक्ट रसूलुल्लाह से सुनी हुई है। हदीस उन्हें भी मालूम थी, मगर वो उलूबे सनद के लिए कि डायरेक्ट जिन्होंने सुनी है उनसे सुनी जाए, कितना सफर तय किया। आजकल तो कम सौखा ना भाई, मदीना से दमिश्क जाना हो पता नहीं 2-4-8-10 घंटे लग जाते हो, इन्ने की लगती हो मेरे ख्याल बसा बुसा जाए वही जहाज थोड़ा ही लगता हो। तो वो ज्यादा से ज्यादा घोड़े पर सफर उन्होंने किया होगा, वरना आम तो ऊंट होने से। तो एक हदीस सुनने के लिए कितनी, एक हदीस सुनने के लिए मदीना मुनव्वरा से दमिश्क जाते हैं, फिर अल्लाह उनको इज्जतें भी कितनी अता फरमाता। ये किताब में तो मैंने नहीं पढ़ी, ये सीना गजट उस्ताजुल असातिज़ा अल्लामा अता मोहम्मद साहब बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह सुनाते थे कि हजरत अल्लामा तफ्तज़ानी, वो हमारी जो बड़ी बड़ी किताब है ना दरसी मुश्किल सारी उन्होंने लिखी है तकरीबन, वो अमीर तैमूर लंग के दरबार में बैठे थे। अमीर अब तो ये क्या कर बीम है ना, वो मैं शतीर होंगे, तो ये शतीर कड़के आ जब टुटे तो आवाज छोड़ी जाती, तो इमामा तफ्तानी फौरन बाहर चले भज के। बादशाह बैठा रहा, बादशाह पूछता है कि मैं भी तो बैठा सी, तेरी जान मेरी जान नाल बहुत ही कीमती है। फरमाया मेरी जान कीमती है, ना 17 साल की खुश्क टुकड़े खाएगा ना तफ्तानी भरेगा, तू मर गया तो एक पीछे लैन लगी है बादशाह, ना 17 साल कोई टुकड़े खाएगा तो ना तफ्तानी। उन्हें कितने औखे औखे पड़े हैं। आप तो दरसों में हर सहूलतें मौजूद है। मैंने एक बात पढ़ी तो बरता हैरत में गुमो, हालांकि वो बहुत पुरानी भी नहीं है। मौलाना बशीर अहमद कोटी लोहारा वालों तो कई लोगों ने, बहुत से लोग हैं जिन्होंने उनकी तकरीरें सुनी है। वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे वालिद, वो आला के खलीफे थे, फरमाने लगे बशीर थानू तो बड़े सौखे काम है ना, साढ़े जमाने च दरसां च बत्तियां भी नहीं सुनदियां, ते एक माई दाने भुंदी सी, उत्थे असीं फूका मार मार वो जिवें इंज पढ़िया जाए भुलदा भला, जैसे पढ़ा जाए भुलदा। हजरत गौसे आज़म फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलिल मवाली। मैं इल्म पढ़ते पढ़ते कुतुब के दर्जे तक पहुंच गया और अल्लाह से मैंने सादतों को समेटा है। एक बंदे कसम खादी कि मैं ऐसी इबादत करनी है, पूरी दुनिया च कोई इबादत नहीं कर रहा, तो जे मैं ऐसी इबादत ना कर सका तो मेरी बीवी को तलाक। अब उलमा से पूछता है मैं केड़ी इबादत करा। अब कोई इबादत, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, जो भी कहा जाए, तो ये तो नहीं कहा कि यही कर रहा और कोई ना कर रहा। गौसे आज़म को मसला गया, उन्हें फरमाया एक हल है। लोग हैरान रह गए, उलमा क्या हाल है? फरमाया मताफ को खाली कर दो, मताफ जिते तवाफ करी दे ना, ये अलावा कोई तवाफ ना करे, कला ये तवाफ करे, ना दुनिया च होर कोई काबा ना कोई तवाफ कर रहे होगे दी बीवी तलाक तो बच जाए, ना होर कोई काबा और ना कहीं तवाफ हो रहा होगा, इसकी बीवी तलाक से। तो ये पहले उलमा ने कितना इल्म पढ़, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। बल्कि चलो बात से बात, आपकी जब बड़ी शोहरत हुई ना हज़रत गौसे आज़म की, तो बगदाद के 100 बड़े बड़े आलम, आजकल तो हमें ना लग जाता ना आलिम,
मुझ जैसों को अलामा कह देते हैं। आजकल तो अलकाब सस्ते हैं, हर शय महंगी अलकाब, बल्कि मुफ्त में मिलते हैं। और बाज़ औक़ात ये एक अलमिया है ना, मैं अक्सर कहता हूँ बाज़ औक़ात जिसे लक़ब देते हैं ना उसको उसका माना आता होता है, ना लक़ब देने वाले को माना आता होता है। मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ। तो अलकाब सस्ते हैं, मुफ्त में मिलते हैं। वो बड़े बड़े अलामा थे जिन्होंने बड़ी मेहनत से इल्म हासिल किया था। उन्हें क्या नवा जिहा बंदा आया तो लोग ये बड़े पीछे लग गए ना, ये इलम का इम्तिहान ना ली। 100 फकी इकट्ठा होया कि ना, और मुख्तलिफ जगह से बह गया कि जे गौस पाक जो अब बैठेंगे ना मसनद थे, तो मैं ये सवाल पूछांगा, दूजा क्या मैं ये सवाल पूछांगा, सारे एक दूजे ने सवाल सुना भी ले ताकि एक सवाल 2 बारी ना हो। हजरत गौस से आदमी कुर्सी पर बैठे ना, तो आप अल्लामा नबहानी ने जामे करामात फरमाते अतराका मलियन, हजरत गौस आजम ने थोड़ी देर के लिए सर झुकाया, क्योंकि इत्ताकू फिरासत अल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। फखरज मिन सदरिही बारिकतुन, आपके सीने से बिजली निकली। जिथे जिथे कोई फकीर उहदे सीने च जा लगी, जो पढ़िया सी सारा भुल गया। चिट्टे अनपढ़ साढ़े पासे कहते हैं। अब जिन्होंने रातें जाग के कई साल इल्म हासिल किया हो, ऐसे एक लम्हे में उनके इल्म जाया, उन्हें कितना दुख होया होगा। वो बड़े घबराए और उन्हें पता लग गया भी साडा इस वजह नाल होया। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला के कदमों में आए, माफी मांगी, आपको रहम आ गया, आपने नजरे शफकत फरमाई, उनका छीना हुआ इल्म उन्हें वापस कर दिया और फिर फरमाया तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। 100 फुकाहा के सवाल भी बता दिए, जवाब भी अता फरमा दिया। गौसे आजम ईमान, गौसे आजम जलवाए शान कुदरत। और देखने के कोई भी बड़ा आलम जितना बड़ा हो ना, उसको अपने इल्म पर फखर नहीं करना चाहिए। जेड़ा फखर किया गया, जेड़ा फखर शैतान तो बड़ा केड़ा आलम होना, वहां इज्जत पसंद है, आज ही पसंद है। तवाजु मन तवाजा लिल्लाह है रफाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको बुलंदियां देता है। अच्छा जी, एक आदमी कई साल इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के पास लगाए, और गालिबन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह गौसे आजम से भी पहले के। अब हर एक बंदा एक तरह का तो नहीं होता, उनमें तकब्बर पैदा हो गया कि मेरे जहा कोई नहीं, मेरे जहा मेरे नाल दा आलम। हालांकि वफाओ का कुल्ले ज़ी इल्मिन, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला होता है। एक बंदे उनको मसला पूछा, बताओ कि अगर किसी, जरा गौर नाल, आदमी की शक्ल मसख हो जाए, शक्ल बदल जाए, तो उसकी बीवी इद्दत तलाक गुजारेगी कि इद्दत वफात गुजारेगी? इद्दत तलाक होंदी है कि नहीं भला? 3 माहवारियां और वफात 4 महीने 10 दिन। उन्हें जवाब कोई नहीं आया। उन्हें जवाब फिर इमाम गजाली को गया, तो इमाम गजाली ने फरमाया कि अगर पत्थर वगैरह की शक्ल बनी है तो बंदा मर गया, लिहाजा वो इद्दत वफात गुजारेगी। किसी जानवर की शक्ल बनी है तो इद्दत तलाक गुजारेगी कि बंदा जिंदा है, मगर निकाह खत्म हो गया। तो फिर उसी बंदे ने मसला पूछा, फरमाया
तू समुंदर नहीं, समुंदर गजाली है। उसने कहा मैं समुंदर हूं, समुंदर तू नहीं, समुंदर तो ये उलमा। चलो एक और बात याद है, एक बंदे है, लतीफा भी है, इल्मी बात भी है। एक आदमी की दो बीवियां थी, तो एक नीचे रहती थी, एक ऊपर। बंदा बाहरों आया ना, सीढ़ियां दूजियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ऊपर जान लगा। आज ही पहुंचे ना, नीचे वाले उसकी टांगे पकड़ ली, ऊपर वाले ने बाल पकड़ लिए, थल्ले वाली ने लत्तां फड़ लिया, तो ऊपर वाली ने वो गुस्से च कहंदा जे मैं ऊपर तेरे कोल जावां ते तीनों तलाक है, जे नीचे तेरे कोल आवां ते तीनों तलाक है। जे ऊपर तेरे कोल जावां ते जे नीचे तेरे कोल आवां ते वो हुण विच फसिया है। अब इधर भज कहते या ऊपर वाली नहीं, या थल्ले वाली नहीं, जो खुद आप नहीं, ये ऊपर वाली नहीं, जो ऊपर जाए वो नहीं, जे नीचे जाए तो जे उत्थे रहे तो वो नहीं, उत्थे रहे थे। इमाम आजम को मसला गया, काबिल तवज्जो किन्हां कोल गया मसला गया, आपने फरमाया एक पौड़ी और लाओ, एक पौड़ी ऊपर वाली को नीचे चढ़ा दियो, नीचे वाले ऊपर लै जाओ, जिदे कोल जाएगा तलाक नहीं होएगी। क्योंकि उनके ऐसे ऊपर तेरे कोल जावा, दूजे कोल जाएगा, उदे कोल तो नहीं जाएगा ना। तो ये इल्मी, ये अल्लाह ताला उलमा को ये एजाज़ अता फरमाता है। तो बहरहाल जो यहाँ तालिब इल्म जिन्होंने आखिर बुखारी का सबक पढ़ा है, तो एक तो ये है कि जब तक अमल ना होना बात नहीं बनती। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने काबे हबार से पूछा, इसलिए पूछा कि वो तौरात के भी माहिर थे, कुरान के भी आलिम। मन अरबाबुल इल्म, आलिम कौन होता है? फरमाया अल्लज़ीन यामलून बिमा यालम, आलिम वो है जो अपने अमल के बाद अमल भी, अपने इल्म के मुताबिक अमल भी करता है। फरमाया मा अखरजल इल्मा अन कुलूबिल उलमा, उलमा के दिल से इल्म को किस चीज ने निकाला? इल्म तो निकालने उसकी बरकत, उसके नूर को किसने निकाला? फरमाया तमो, लालच। लालच ने इल्म के नूर को उलमा के सीनों से खत्म कर दिया। मैंने पहले कहा कि लालच करना मुकद्दर नाल वध नहीं मिलना। शेख सादी ने लिखा रहमतुल्लाह अलैह ने कि एक, अब देखो मैं उलमा कहता हूँ कि जो मर्जी किसी को कोई शय मंगनी नहीं, किसी से कोई शय किसे नहीं है तमन्ना है सरवरी, लेकिन किसे नहीं है खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या, खुदी की जिसमें इज्जत नफ्स नहीं। ऐ तायरे लाहुती, ये तो सारे नु आंदे यार, ऐ तायरे उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो, दारो सकंदर से वो मर्दे फकीर औला आती हो जिसके फकर से बुए अस्तुल्लाही। तो इसलिए लालच मत करे। क्या करे? क्योंकि लालच दिलों से नूर, इल्म के नूर को खत्म कर दे। बल्कि लालच की बात है कि हदीस याद आ गई, सुना देता। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लेता, पर थोड़ा बहुत सुन लो, चंगे आते गए ही कि हुजूर ने फरमाया, काबिल तवज्जो है, दो भूखे भेड़िए दो बकरियों में छोड़ दिए जाएं तो बकरियां तो कुछ रहने देंगे? वो बकरियों की इतनी तबाही नहीं करते जितनी कि इक्तदार की ख्वाहिश और दुनिया का लालच इंसान के दीन की तबाही करते। इक्तदार की ख्वाहिश और दुनिया का लालच जितने इंसान के दीन को तबाह करते हैं। इसलिए उलमा को किसी से सामने दस्ते सवाल दराज, तंगी तुर्शी में गुजारा कर लो, मगर किसी से कुछ मांगो मत। हाँ, वो अपने आप दे देता है तो ठीक। हजरत यार फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो को
हजूर ने कुछ अता फरमाया, काबिल तवज्जो, हजूर ने कुछ, हजरत फरूक आजम फरमाए आते ही मन होगा अफकारू मिन्नी, हजूर उसे दे दो जिसको मुझसे ज्यादा जरूरत है। आते ही दे दे मन उसको होगा जो अफकारू मिन्नी, मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है। तो हजूर ने फरमाया कि अगर बगैर मांगे कोई चीज मिल जाए तो उसको ले लो, अगर जरूरत नहीं है तो अपनी तरफ से किसी को दे। सवाल नहीं करना, सवाल करने से इज्जत नहीं रहती। बोलो, सवाल करने से इज्जत। शेख सादी ने गुलिस्तान में लिखा है कि एक अल्लाह का बंदा था, एक अमीर आदमी उनकी खिदमत करता था। तो एक दिन उस अल्लाह के बंदे ने सवाल कर लिया, तो अमीर आदमी ने दे तो दिया मगर उसकी अकीदत वाला मियार बाकी नहीं रहा। अकीदत वाला मियार, अब बंदे को पता तो लग जाता है ना कि हुन गल पहले वर्गी। तो वो लिखते हैं बेसल मतायमु, ये उलमा, बेसल मतायमु ही नजुल तक से बुहा वल किदरो मुनता से बुन वल कदरो मखफूज, कि वो खाना तो जो जलील हाल होकर हासिल करे वो बड़ा ही बुरा है, इसलिए हंडी तो चूल्हे पर चढ़ जाती है मगर मर्तबा कट जाता है। किदर कहते हैं अरबी में हंडी को, और कदर कहते हैं मर्तबे। बल किदरो मुंतासिबुन बल कदरो मखफूज। तो इसलिए उलमाए किराम रब की रजा पर राजी रहे। मैंने पहले हदीस पढ़ी ना, हजूर ने फरमाया वर्दा बिमा कसम अल्लाह लक तकुन अगनन नास, जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है तो उस पर राजी रहे, तमाम लोगों से तू बेनियाज हो जाए। इसलिए हजूर ने फरमाया उगदो आलिमन, आलिम बन जा। तो हर बंदा आलिम नहीं बन सकता। फरमाया ओ मुतालिमन, या तालिब इल्म बन जा। ये फरमाया ओ मुहिब्बन, जे आलिम नहीं बन सकता तालिब इल्म तो उन्हां नाल मुहब्बत करने वाला बन जा। और मुस्तमियान, या उन्हां दी गल तवज्जो नाल सुनने वाला बन जा। किन्ने हो गए? पलात कुन खामिसान, पंजवा ना बनी, फताहले का हलाक हो जाएगा। पंजवा किया है अनतुब गजल इल्म व अहलहू, तो इल्म और उलमा से बुग़्ज़ रखेगा तो हलाक हो जाएगा। इसलिए फिर मैं ओ दो आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुन खामिस। इसलिए जो आलिम बन सकते हैं आलिम बने, मुतअल्लिम, वरना प्यार करने वाले तो बन जाना। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर कोई आलिम किसी से मोहब्बत करता है ना दुनियादार से, तो उसकी मोहब्बत में गड़बड़ हो सकती है, फिर लालचवा से कर दो। मगर जो दुनिया वाले उलमा से मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत खालिस होती है, उन्होंने कुछ लेना होता। अगर दुनिया वाले उलमा से मोहब्बत करते हैं तो उन्होंने तो उनसे कुछ नहीं लेना, वो दीनदार समझ के लेते हैं, मोहब्बत करते हैं। इसलिए अच्छा, उलमा से गल लम्बी हो रही है, फिर चलो कारी लीजिए। मुफ्ती आमिर यार खान साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, काबिल तवज्जो सब के लिए, मेरे लिए भी। वो कहते हैं कि उलमा की इज्जत नहीं है। फरमाते हैं कि एक आलिम बताओ जिसकी इज्जत ना हो, एक आलिम बताओ जिसकी, ये उन कहते हैं कि कुर्ता अपना ढिड नंगा करने की गल है। जिनको तुम आलिम समझते हो, आलिम नहीं, दरसों के भगोड़े और मुहज्जब कारी। आलिम नहीं, साल दो साल है इबादत दी तो इल्म, जो भी आज भी जो आलिम दीन है, इल्म पर अमल करता है, आज के इस दौर में भी लोग उसकी इज्जत करते हैं, बल्कि उसको अपनी आंखों पे बिछाते हैं। ये असी इज्जत नहीं करांदे बिलफर्द, साडा अपना कसूर है। असी उलमा से माजरत के साथ मर्ज कर रहा हूं कि अगर आज भी इस गे गुजरे दौर में भी जो आलिम अपने इल्म पर अमल करता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं।
और दूसरी गल बिल फर्ज लोग इज्जत ना भी करन ते इहदी परवाह भी नहीं करनी चाहिए बिल फर्ज। एक बात ये भी सीना गजट ही है अल्लामा ताह मोहम्मद बंगाली साहब रहमतुल्लाह अलैह कि इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताजर भी थे और पढ़ाते भी थे और शागिर्दों का खर्चा भी देते थे। और इमाम काजी अबू यूसुफ जो बाद में काजिल कुदात जिसे आज की बोली में कहते हैं चीफ जस्टिस वो मुकर्रर हुए, वो नहायत गरीब थे। पढ़ने के दौरान उन्होंने जुत्ती टूट गई, मोची को गए मेरी जुत्ती गंढ दे, कहने लगा इन्ने पैसे लगनगे। उन्होंने कहा पैसे तो मेरे कोल नहीं, मैं तेन मसला सुना देना। कहना मैं मसले नूं क्या कहना, मैंने पैसे चाहिए। वापस आ गए तो इमाम आजम फरमान लगे मैं नहीं पढ़ना। उन्होंने कहा क्यों? हजूर जिदे मसले से मोची जुत्ती नहीं कट के देंदा तो मैं करना की है। उन्हें फरमाया समझाइए कि वो बहुत बड़े हीरे जवाहर की भी ताजर थे। आपने एक कीमती मोती उनको दिया, फरमाया कि एक खोते वाले गधे वाले के पास भी ले जाओ, उससे कीमत पूछनी है, बेचना नहीं, कीमत पूछनी है मगर। और फिर जो जौहरी है ना मोती बेचने वाला, जांचने वाला, पहचान रखने वाला, उदे को ले जाना है। अच्छा खोते वाले ने देखा, कहते यार बड़ा सोहना है तो इन्ने पैसे ले रहा तो मैं खोते च गल च पा लांगा खोते दे। फिर वो जौहरी के पास गया, जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया, ये तो बादशाहों के दरबारों में होता है। उसने बहुत ज्यादा कीमत बताई, बहुत ज्यादा। अच्छा फिर इमाम आजम के पास आए, उसने कहा हजूर खोते वाले ने ये कीमत बताई है, जौहरी ने। फरमाया तू इल्म की कदर खोते वाले से कराना चाहता है, मोची से? तू इल्म की कदर पूछनी है तो मुस्तफा से पूछ, मुस्तफा के रब से पूछ। इल्म की कदर तू मोची से पूछता है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्नमा वरसुल इल्मा वलम युवर्रिसु दिरहमम वला दिनारा। अंबिया वो इल्म का वारिस बनाते हैं, सोने चांदी का वारिस नहीं बनाते। फमन अखाज़हु अखाज़ा बिहज़्ज़िन वाफिरिन, जिसने इल्म हासिल किया है उसने बहुत बड़ा हिस्सा लिया। तो ये आलिम बनिए, पूरे आलिम, अद्धे आलिम का फायदा कोई नहीं, पूरे आलिम और इल्म के साथ साथ अमल भी। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए।